दोस्तों पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर जो भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है उस पर दुनिया के अलग अलग देशों के द्वारा प्रतिक्रिया दी जा रही है। दोस्तों इसी बीच चाइना ने भी प्रतिक्रिया दी है अपनी। जी हाँ दोस्तों, चाइना आप लोगों को सभी लोग जानते होंगे कि चाइना पाकिस्तान का क्लोज एलाई है और इस पूरे घटनाक्रम पर वो काफ़ी दिनों से नज़र बनाए हुए है। और आपको मैंने अमेरिका की प्रतिक्रिया पहले ही बता दी थी। अब दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइनीज़ जो स्टेटमेंट आया है इस घटना के बाद, उस पर बात करने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा, किस तरफ का पक्ष लिया, क्या पूरा मैटर है, उसको उन्होंने समझ के फिर अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस स्टेटमेंट को जारी किया है। और दोस्तों मैंने इस वीडियो का हेडलाइन बनाया है ऑपरेशन सिंदूर पर चीन की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। आप दोस्तों देखते हैं ये शी जिनपिंग हैं। हाँ, इसमें लिखा है प्रायोरिटीज़ पीस स्टेबिलिटी चाइनाज मैसेज टू इंडिया पाक आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ये दोस्तों एनडीटीवी वर्ल्ड की खबर है। इसमें दोस्तों कुछ पॉइंट हैं। इंडिया वेडनेसडे लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर हिटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इन रिटेलिएशन फॉर द पहलगाम टेरर अटैक रिएक्टिंग टू द डेवलपमेंट चाइना हैज़ एक्सप्रेस्ड कंसर्न। यानी चाइना ने उस पर चिंता जाहिर की है। चाइना हैज़ एक्सप्रेस्ड कंसर्न एंड urged बोथ साइड टू शो रिस्ट्रेंट इन रिस्पॉन्स टू अ मेजर एक्सकलेशन बिटवीन इट्स न्यूक्लियर आर्म नेबर। वही कहा है दोस्तों कि उसने चिंता जाहिर की और दोनों देशों से कहा है कि आप इस पर आगे मत बढ़िए, मेजर एक्सकलेशन की तरफ मत जाइए, क्योंकि दोनों लोग न्यूक्लियर आर्म नेबर हैं। क्लोज एलाई ऑफ पाकिस्तान चाइना शेयर लैंड बॉर्डर विथ बोथ कंट्री। दोनों कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों चाइना की तरफ से कहा गया है इट्स रिग्रेट ओवर इंडियाज़ मिलिट्री एक्शन। इन्होंने कहा है कि जो भारत का मिलिट्री एक्शन है दोस्तों वो अफसोसजनक है। दिस मॉर्निंग आज सुबह जो चाइना का जो आज सुबह जो भारत ने एक्शन किया है, मिलिट्री एक्शन किया है, वो अफसोसजनक है, ऐसा चीन कह रहा है। आगे दोस्तों क्या लिखता है, एंड सेड इट वाज कंसर्न अबाउट द करंट डेवलपमेंट्स। दोस्तों जिस तरह से वर्तमान की जो सिचुएशन बनी हुई है, एक्सकेलेटिंग हो रही है, उस सिचुएशन को देख कर चाइना कह रहा है कि ये चिंताजनक पूरा डेवलपमेंट है, चिंताजनक ये स्थिति है। आगे दोस्तों इसमें और क्या है अपडेट, इंडिया एंड पाकिस्तान आर नेवर दैट कैन नॉट बी मूव्ड अपार्ट। यानी कि एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, वो तो पड़ोसी ही रहेंगे। एंड दे आर ऑल्सो चाइनीज़ नेबर। और चाइना ने ये भी कहा है कि वो दोनों देश चाइना के भी नेबर हैं। चाइना अपोज ऑल फॉर्म ऑफ टेररिज्म। यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन सेड इन अ स्टेटमेंट। ये दोस्तों जो आपको मैं पॉइंट को हाईलाइट करके बता रहा हूँ, चाइना अपोज ऑल फॉर्म ऑफ टेररिज्म। यानी दोस्तों चाइना ने इस बात को भी मेंशन किया है ताकि भारत को भी नाराज़गी ना हो और पाकिस्तान को भी थोड़ा समर्थन में, मतलब इस तरह से एक समर्थन दे दिया है। लेकिन यहाँ पर चाइना बिल्कुल न्यूट्रल है। कोई यहाँ पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल में, न्यूट्रल दिख रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जो मिलिट्री एक्शन हुआ उस पर पाकिस्तान को उसने थोड़ा सहारा दिया है। क्योंकि वो आप कुछ जब पाकिस्तान कहेगा कि कुछ भी नहीं बोल रहे आप, थोड़ा बहुत उसको बोला है और उसमें मेंशन किया है चाइना अपोज ऑल फॉर्म ऑफ टेररिज्म। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये लाइन दर्शाती है दोस्तों कि भारत ने चाइना को इस मामले पर न्यूट्रल कर दिया है। डायरेक्ट वॉर में तो इन्वॉल्व होगा नहीं और हो सकता है कि वो हथियार वगैरह सप्लाई ना करे अगर युद्ध लगता है तो। हालांकि क्योंकि चाइना से भारत की बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है, चाइना भी जानता है, भारत भी जानता है। अगर चाइना इतना बेवकूफ़ कंट्री नहीं है कि पाकिस्तान जैसे जो जाहिल मुल्क है, जो जाहिल लोग वहाँ पर, उनके चक्कर में अपना खेल बिगाड़ ले। क्योंकि उसको सुपर पावर बनना है चाइना को, आने वाले समय में अमेरिका को टक्कर देना है। तो न तो चाइना यहाँ पर भारत के साथ अपनी इकॉनमी को, जो ट्रेड है उसको ख़राब करना चाहेगा और ना ही अपनी आर्मी को भारत के साथ उलझाना चाहेगा, क्योंकि उसको लंबी लड़ाई लड़नी है। और अगर चाइना ऐसा करता है तो याद रखना कि इसमें अमेरिका की जीत होगी और अमेरिका सुपर पावर ही बना रहेगा। क्योंकि रसिया को इस समय देखा जाए तो रसिया टक्कर नहीं दे रहा चाइना को, अमेरिका को। इस समय टक्कर अगर कोई दे रहा है तो वो है चाइना, क्योंकि उसकी इकॉनमी सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए। तो समझ सकते हैं, यू कैन इमेजिन दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दैट हाउ चाइना रिएक्ट इन दिस मैटर।
समझ सकते हैं आप किस तरह से चाइना ने यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपना जो स्टेटमेंट जारी किया है। उसने आगे लिखा है कि वी कॉल ऑन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान टू प्रायोरिटीज़ पीस एंड स्टेबिलिटी। हम पाकिस्तान और भारत से कहना चाहते हैं कि पहली प्राथमिकता है उसको मतलब स्टेबिलिटी और पीस को रखें। रिमेन काम एंड रिस्ट्रेंड एंड अवॉइड टेकिंग एक्शन द फर्दर कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन। वो कह रहे हैं कि सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए अब आगे कोई फर्दर एक्शन ना लिया जाए, आगे एक्शन ना लिया जाए, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। और पूरा मुद्दा को शांत रखें और शांति बनाए रखें और पहली प्राथमिकता पर शांति को रखें। इस तरह से चाइना स्टेटमेंट दे रहा है। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है चाइना का, क्योंकि भारत को चाइना की प्रतिक्रिया का जो वो था कि क्या प्रतिक्रिया रहेगी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। व्हाट चाइना सेड आफ्टर इंडियाज एक्शन अगेंस्ट टेरर टारगेट इन पाकिस्तान पीओके अंडर ऑपरेशन सिंदूर। वही दोस्तों, चाइना एक्सप्रेस रिग्रेट ओवर इंडियाज मिलिट्री एक्शन दिस मॉर्निंग एंड इज कंसर्न अबाउट द करंट डेवलपमेंट्स। चाइना अपोज ऑल फॉर्म ऑफ टेररिज्म बी कॉल ऑन बोथ इंडिया पाकिस्तान। वही दोस्तों अभी पढ़ के मैंने बताया, वही लिखा है। चाइना फाइंड इंडियाज मिलिट्री ऑपरेशन रिग्रेटेबल, कॉल्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, मतलब शांति की तरफ लौटें और डीएक्सलेटिंग करें। मिलिट्री स्ट्राइक इन पाकिस्तान रिग्रेटेबल, चाइना ने कहा है कि अफसोसजनक है। चाइना और बोथ साइड टू रिमेन काम, शांत रहने के लिए कहा है दोनों साइडों को। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से जो चाइना का स्टेटमेंट आया है इस पूरे मसले पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। और आप देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। अगर पाकिस्तान इसमें रिटेलिएट करता है तो फिर भारत भी आगे रिटेलिएट करेगा और फिर ये मामला बढ़ जाएगा। हो सकता है कि भारत अब आगे रिटेलिएट ना करे, अगर क्योंकि पाकिस्तान अगर रिटेलिएट नहीं करता है तो भारत भी आगे इसका कोई जवाब ना दे और ये पूरा कंक्लूड हो जाए यहीं पर। पूरा जो ऑपरेशन है, पूरा जो पहलगाम हमले का बदला भी ले लिया गया है, हो सकता है ये यहीं पर कंक्लूड हो जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान उकसाता है फिर दोबारा से एयर स्ट्राइक करता है भारत की टेरिटरी में, तो हो सकता है कि फिर ये युद्ध आगे बढ़ जाए और ऑफिशियल तौर पर युद्ध की घोषणा हो जाए। अभी युद्ध दोस्तों शुरू नहीं हुआ है, ये एक स्ट्राइक करी गई है भारत के द्वारा आतंकवादी ठिकानों पर। भारत ने ये भी मेंशन किया है साफ साफ कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें ना तो हमने किसी सिविलियंस को टारगेट किया है पाकिस्तान के, ना ही किसी आर्म फोर्सेस के पर्सनल को टारगेट किया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी जो बेस कैंप थे उनको हमने उड़ाया है और उसमें जो आतंकवादी रहते थे उनको भी उसी में उड़ा दिया गया है उस पूरे धमाके में। और दोस्तों इसमें खबर आ रही है कि मसूद अजहर का जो परिवार था उसके 10 लोग इसमें मारे गए हैं। मसूद अजहर दोस्तों जैश ए मोहम्मद का बहुत बड़ा टॉप कमांडर है, या फिर कह लीजिए चीफ है वो, इस समय पाकिस्तान में छुपा हुआ, जिसने